इन विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा की इस हिंदी विषय की क्लास में मैं भोसले सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमें एक कविता पढ़नी है जिसका नाम है गुड़िया। गुड़िया इस कविता के कवि है कुंवर नारायण। कवि ने इस कविता में अपनी सुंदर मतवाली प्यारी गुड़िया का वर्णन किया हुआ है। हम देखेंगे कवि ने अपनी कविता में क्या क्या लिखा है। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। कवि कहता है कि मैं इस गुड़िया को मेले से खरीद के लाया हूँ। मेला आप लोग जानते ही हैं। ये देखिए मेले का चित्र यहाँ दिखाया हुआ है। मापसा में बोडगेश्वर का मेला बहुत प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता है कि मेले में बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, बच्चे उसे खरीदते हैं। तो इस बच्चे ने भी मेले में ये गुड़िया खरीदी है। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। नुक्कड़ यानी रास्ते का कोना, जहाँ दो रास्ते मिलते हैं उसे नुक्कड़ कहते हैं। तो मेले में एक नुक्कड़ पर एक बुढ़िया बैठी थी और वह इस गुड़ियाओं को बेच रही थी। उससे कवि ने ये गुड़िया खरीदी है। ये देखिए नुक्कड़ का चित्र और ये बुढ़िया अपने सामने गुड़िया रखकर बेच रही है। तो आगे लिखता है कवि, मोल भाव करके लाया हूँ थोक बजा कर देख लिया। वो कहता है कि मोल भाव करके मैं इस गुड़िया को खरीद के लाया हूँ। आप लोगों की माँ जब बाजार में जाती है, कोई चीज़ सब्जी वगैरह खरीदती है तो वह मोल भाव करती है। दुकानदार एक कीमत बताता है, माँ थोड़ी कीमत घटाती है और उससे वह चीज़ खरीदती है। उसे कहते हैं मोल भाव करना। तो मोल भाव करके कवि ने वह गुड़िया खरीदी है। ठोक बजा कर देख लिया। ठोक बजा कर यानी ठीक जांच पड़ताल करके उसने वह गुड़िया खरीदी है। वो गुड़िया क्या कर सकती है? आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। गुड़िया आंखें बंद कर सकती है, खोल सकती है और वह पिया पिया ऐसा आवाज़ निकालती है। ये वाक्य मैंने लिखे हैं। गली की नुक्कड़ पर कुछ लोग खड़े हैं। नुक्कड़ रास्ते का कोना या छोर। मेरी माँ मोल भाव करके सब्जी खरीदती है। मोल भाव वस्तु की कीमत तय करना। आगे लिखा है, जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। इसकी जो चुनरी है वह सितारों से जड़ी हुई है और लाल रंग की वह चुनरी है। ये देखिए ये चुनरी का चित्र है लाल रंग की और गुड़िया ऐसी दिखती है। ये चुनरी पहनने के बाद उसकी आंखें कैसी है? मतवाली काली काली है। मतवाली आंखें बड़ी उत्साही ऐसी उसकी आंखें हैं। उसे देखकर कवि को आनंद होता है। आगे लिखा है, ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदड़ी है तो क्या। मैं एक वाक्य बताता हूँ। राजू की बहन बड़ी सलोनी दिखती है। सलोनी यानी बहुत सुंदर। तो ये गुड़िया बहुत सलोनी दिखती है और उसके अंदर गुदड़ी है। ये गुदड़ी क्या है? दर्जी जब कपड़े सीता है तो छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े बचते हैं जो उसे फेंक देता है। तो ऐसे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े हैं, वही उस गुड़िया के अंदर भरे हुए हैं। तो गुदड़ी है अंदर से, लेकिन ऊपर से बहुत सुंदर दिखती है। तो आगे लिखा है, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। कवि का मन कैसा है? शिशु मन, छोटे बच्चे का मन। शिशु यानी छोटा बच्चा, छोटे बच्चे का मन है। छोटा बच्चा जब खिलौने देखता है तो खिलौनों की ओर आकर्षित होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि गुड़िया को देखकर उसका शिशु मन
विजयी माया मतलब गुड़िया ने उसका मन आकर्षित किया। यह लिखा है, दुल्हन की चुनरी बहुत खूबसूरत है। चुनरी स्त्रियों का ओढ़ने का बिंदियों वाला लाल रंग का कपड़ा। मेरी छोटी बहन सलोनी दिखती है। सलोनी सुंदर। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। कवि इस गुड़िया को अपनी खिलौनों की अलमारी में रखेगा। उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं और वह सारे खिलौने अपनी अलमारी में रखता है। तो खिलौनों की अलमारी में वह कागज के फूलों की एक फुलवारी में कागज के फूलों में सजाकर इस गुड़िया को वह रखेगा। ये देखो चित्र दिखाया हुआ है खिलौनों की अलमारी का, उसके अंदर गुड़िया है और ये है फुलवारी। शादी में रंगमंच फुलवारी से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं। फुलवारी यानी फूलों का उद्यान, खेत या फूलों से की हुई सजधज, उसे फुलवारी कहते हैं। तो कवि क्या करेगा, नए नए कपड़े गहनों से इस गुड़िया को रोज रोज सजाएगा और अपनी खेल खिलौनों की दुनिया में परी बनाकर रखेगा। तो इस प्रकार कवि ने अपनी गुड़िया का वर्णन इस कविता में किया हुआ है। धन्यवाद।